हमारे इंडियन पेरेंट्स आपको शादी के लिए फोर्स करते हैं क्योंकि इनके पास पढ़ाई के पैसे नहीं होते हैं। इनका मानना है शादी इंपॉर्टेंट है, भले चंदा लेके करना पड़े और सब पढ़ लेंगे तो गंवार कौन रहेगा। देखो हमारे जो पेरेंट्स है ना, वो जो भी करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं। बस इन्होंने ऐसी भलाई करी है कि हमारी कोई भलाई नहीं हुई है। इन्होंने बच्चों की खुशी के लिए ऐसा काम किया है कि अब बच्चे डिप्रेस हैं। शादी करियर बच्चा सब इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपने इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया तो आपको सुनने को मिलेगा कि हमने आपको पैदा किया, हमने आपको जन्म दिया है। झूठ झूठ है ये, क्योंकि हमारे देश में ये सब नहीं होता है। हम सबको परियां छोड़ कर गई थी। और दूसरा इनका होता है कि हमने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया है। तो खींच तान के कौन बड़ा कर रहा है? और अगर आपने गलती की है तो सजा भी आप ही भुगतोगे ना, पड़ोसी थोड़ी भुगतेगा। अगर मैं अपने दादाजी को कुछ भी बोल देती थी तो बोलते थे जुबान लड़ाती है, बदतमीज है, इसका शादी करके भगा दूंगा। भाई मुझे तभी पता चल गया था कि शादी गंदी चीज है, ये एक सजा, मतलब मुझे पनिशमेंट के रूप में शादी मिल रही है, तो यही समझूंगी ना मैं। और तुम कुछ भी करो, चाहे सांस ही क्यों ना ले लो, इनकी इज्जत का सवाल हो जाता। तो मैंने ऐसे एक बार पूछ दिया कि भाई कितने नंबर का है ये इज्जत का सवाल, मुझे पासिंग दे दो, मुझे नहीं करना है इज्जत के सवाल में टॉप। फिर गया, उसके बाद बहुत इज्जत हुई मेरी चप्पलों से। और तुम कुछ भी कर लो, ये तुमसे कभी खुश नहीं होने वाले हैं। इनका हमेशा का रहता है, इसके बच्चे को देखो, उसके बच्चे को देखो, शर्मा जी के लड़के को देखो, लड़की को देखो। क्या मतलब है कि मैं दूसरे के बच्चों को स्टॉक करूं, उन पे नजर डालूं? वो नहीं सोचेंगे कि मैं पागल हूं। मतलब दुनिया को बोलने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हमने लूजर पैदा किया है। और देखना, इन्हें दूसरों के बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें नहीं पसंद आने चाहिए। और दूसरी कास्ट का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई पसंद आ गया, प्यार व्यार हो गया, तो इनका शुरू हो जाएगा कि आज तक हमारे घर में किसी ने प्यार व्यार नहीं किया था। वो तो दिख रहा है, मतलब करना चाहिए तुम्हें। मैं तो ये तू करो। तो एक दिन ऐसे ही परेशान होकर के मैंने गुस्से में बोल दिया कि अगर आपको इतने ही दूसरों के बच्चे पसंद है तो आप उन्हें अडॉप्ट कर लो। फिर कुछ नहीं, बस अब मैं खुद नए पेरेंट्स की तलाश में हूँ। देखो, आप पेरेंट्स को कुछ नहीं बोल सकते हो, लेकिन पेरेंट्स आपको सब कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि माँ बाप जो है वो भगवान का रूप है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बच्चे भगवान का रूप है, माँ बाप भगवान का रूप है, यहाँ सब भगवान है, तो इंसान कहाँ है? और चलो, आपके पेरेंट्स एक बार को समझदार निकल के कोई ना कोई नासपीटा करके बोल ही देगा, उन्हें भड़का देगा कि हमारे बच्चे तो हमारी मर्जी के हिसाब से ही चलते हैं। हम कहते हैं सांस लो तो सांस लेते हैं। अगर मैं कहूँ बेटा हक के धोना है तो धोना है, नहीं धोना है तो मेरा बेटा नहीं धोएगा। तो अंकल, अगर आपके बच्चे सांस भी आपकी मर्जी से लेते हैं तो कंग्रेचुलेशन, आपको बच्चा नहीं रोबोट हुआ है। देखो अंकल, क्या है ना कि मैं बड़ों की इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स के आसपास मत दिख जाना, वरना पहले पैर छूंगी फिर कूटूंगी। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यही टॉक्सिक होते हैं, अब पता चला कि कुछ पेरेंट्स भी टॉक्सिक होते हैं। एक ने मुझे डीएम करके पूछा कि क्या मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जा सकती हूँ अगर वो गलत है। जी हाँ, आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाएं, क्योंकि मैं जाऊंगी। लेट मी टेल यू, मेरे दादाजी का मानना था कि जॉब क्यों करना है, नौकरी क्यों किसी की करनी है जब आप गरीब रह सकते हो। एंड थैंक गॉड मेरे पिताजी ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी, वरना आज मेरे हाथ में माइक की जगह कटोरा होता और मैं घर की जगह फुटपाथ पर होती। तो देखो, जो माँ बाप हैं वो भगवान का रूप हो सकते हैं, लेकिन गलत भी हो सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी भाई कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे डिसीजन लें, फिर तुम रिग्रेट करो, उससे अच्छा कि तुम खुद डिसीजन लो फिर रिग्रेट करो। एटलीस्ट तुम पेरेंट्स को ब्लेम तो नहीं करोगे।